आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 31 मई 2021 सोमवार के रोज राष्ट्रीय तंबाकू इनकार दिन जिंतूर के ग्राम अस्पताल में मनाया गया। इस समय तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम, तंबाकू छोड़ने के फायदे और तंबाकू मुक्ति की शपथ ली गई। इस समय जिंतूर अस्पताल के डॉक्टर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, नर्स आदि मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी स्थित खंडवा बाजार पुरातन कालीन खंडवा मंदिर के सुशोभीकरण के लिए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने स्थानिक विकास निधि से 60 लाख रुपयों का निधि घोषित किया है। जिले के धनगर समाज की ओर से मारुति बंसोड़े पहलवान और अरविंद देशमुख इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें निवेदन दिया था। उसी के तहत डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने खुद के स्थानिक विकास निधि से पेवर ब्लॉक, समाज मंदिर हॉल, मंगल कार्यालय, प्रवेश द्वार बनाने के लिए 60 लाख रुपयों का निधि घोषित किया है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर इनके जयंती के अवसर पर तारीख 31 मई 2021 सोमवार के रोज विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस समय विधायक राहुल पाटिल इनके हाथों किए गए इस भूमि पूजन में शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, मारुति बंसोड़े पहलवान, रामाजी तळेकर, अरविंद देशमुख, नगर सेवक सुनील देशमुख, अनंत बंसोड़े, किशोर ननेर, मारुति तिथे, गणेशराव मिरासे, सचिन गारुडी, एकनाथ पराडकर, सुरेश चांदने, बाळू गवळे, संजय वाळवंटे, अशोक मुळे, रंजीत बंसोड़े, प्रमोद गिराम आदि बड़ी संख्या में नागरिक और कार्यकर्ता हाजिर थे। होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त आज खंडोबा मंदिर परिसरामध्ये जवळपास 60 लाख रुपयाचा निधी इथं आज आपण त्याचं लोकार्पण सोहळा आयोजित केलेला आहे। या निमित्तानं उपस्थित असलेले आमचे मारुतीराव मामा पैलवान, उपस्थित असलेले अर्जुन काका, सर्वजण आनंदराव बंसोडे सगळेजण उपस्थित झालेले आहेत। गेल्या कित्येक वर्षापासून यांची सगळ्यांची मागणी होती की इथं पेवर ब्लॉकचं काम झालं पाहिजे, संरक्षण भिंतीचं काम झालं पाहिजे आणि एक चांगला असं सभागृह असलं पाहिजे जेणेकरून गोरगरीब लोकांचे लग्न इथे झाले पाहिजे। म्हणून तशा प्रकारचे 4 कामं आज इथे तिथं लोकार्पण सोहळा किंवा भूमिपूजन आज आम्ही इथं केलेलं आहे। त्यामध्ये पेवर ब्लॉकचं काम आता सुरू झालेलं आहे। थोड्या दिवसामध्ये संरक्षण भिंतीचं काम सुरू होईल। एक सुंदर अशी कमानसुद्धा या निमित्तानं आम्ही इथं निर्माण करणार आहोत। हे अतिशय जुनं मंदिर आहे, मला वाटतं याला जवळपास 400-500 वर्षाची परंपरा आहे आणि अशा या जुन्या मंदिराचं एक चांगलं सुंदर असं काम या निमित्तानं व्हावं याची सगळ्यांची प्रामाणिक इच्छा होती। कित्येक वर्षापासून सगळ्या लोकांची मागणी होती। आदरणीय आमचे मामा असतील, सर्वांची बऱ्याच दिवसापर्यंतची मागणी आज या निमित्तानं पूर्ण झालेली आहे। त्यामुळे एक आनंदाचं वातावरण या निमित्तानं इथं निर्माण झालेलं आहे आणि या मंदिराची शोभा वाढावी यासाठी अशा प्रकारची विकास कामे आम्ही हाती घेतलेली आहेत। ऐसे माहौल में जहां पर मैकेनिकल गैरेज ये कई सालों से बंद है और कई महीनों से बंद है, इनके रोजी रोटी किस तरह चढ़ रही है। और हम जिस गैरेज पे आए हुए, इस गैरेज में नज़ीर उस्ताद बोल के जो ब्लड मैकेनिक है, ये मशहूर मैकेनिक है। इनके पास ब्लड के गाड़ियाँ और ऐसे गाड़ियाँ आते हैं जो वीआईपी गाड़ियाँ होते हैं, जो वीआईपी लोग हैं, जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर है, ऐसे लोगों के भी यहाँ गाड़ियाँ आते हैं। जब ये इनकी गैरेजें बंद है तो फिर वो कारोबार, वो गाड़ियाँ वाले वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उसी को देखते हुए इन्होंने 2 मरतबा दुकान खोली थी। उस पर से उनके ऊपर नगर प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उन पर ताकीद दाखिल की थी। उसी तरीके से हम आज उनको मिलने को आए हुए कि भाई आपका क्या कहना है, जो कि आपको ये मजबूरी ऐसी क्या है कि जो आपको यहाँ गैरेज खोलना पड़ रही है। मैं परभनी मैकेनिकों का उपाध्यक्ष है। मैंने हर बार सर को बात किया है, कलेक्टर साहब को किया है, एसपी साहब, डीएसपी साहब को बात किया है, थाने के पीएसआई को उनको बात किया है। ये लोग सब हमारे तरफ से हमारे को कोऑपरेट करते हैं। और दूसरे जो पुलिस वाले वो अनाप शनाप बोलते, अरे तुरे बोलते, हम लोग का क्या कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास में, और वहाँ नहीं तो किराए के गैरेज आए। अरे हमको थोड़ा सा टाइम दो ना भाई। हमारे गैरेज में कोई रश होता नहीं है, यहाँ सोशल डिस्टेंस है। हर कस्टमर जो आता है गाड़ी छोड़ के चले जाता है। इतने दिन 2-2 साल बंद रहना बोले तो हमारे लिए मुश्किल है। लाइट बिल है, नल बिल है, किराए का है, यहाँ तक के बोले तो बच्चों के खर्चे अखराज आते हैं। बच्चों के अभी फीसा भरना है। हर बच्चों के जो लॉकडाउन के अंदर वो जो व्हाट्सएप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मोबाइल रिचार्ज करना है। दूसरी बात में जो सो कैसा है, हम आपको हमेशा कोऑपरेट करते हुए आए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हम पुलिस को समझाने के बाद भी ये लोग हमको कोऑपरेट करते, आने जाने के बाद में भी ये क्या करते, दुकान अलावा बंद करा। अरे हम आपकी इज़्ज़त करते, तुम हमारी इज़्ज़त करो। ये परभनी शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। और दूसरी बात सही बोलो तो यहाँ के आमदार खासदार ने बैठ के हमारे लिए भी कुछ सोचना है। हम पब्लिक है, हम आपको चुन के लाते, वोट देते हैं। हमारा क्या काम है भाई कि हम तुम्हारे को एक वोट देते, 5 साल तुम जो उसके ऊपर जो 5 साल जो राज करते, हमारे लिए कुछ करो ना।
ऐसा साल साल 2-2 साल बंद रहेगा, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? हर घर में परेशानी है। मैं हर मेरे समाज के लिए बोल रहा हूँ, जितने मेरे मैकेनिक भाई है परभनी ज़िले के अंदर, उनके लिए बोल रहा हूँ। अब एक मैं मैकेनिक है, मेरे ये ऐसे चालन मार रही है 3,000, 2,000, 4,000, जबकि मैकेनिक को हर मैकेनिक की कमाई कितनी होती? 200, 400, 500, इसके ऊपर नहीं थी। लॉकडाउन में दूध पानी चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकला, हर तरह से परेशानी है। मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो आप आके बाहर करें। कोविड ख़त्म हो चुका, हर दवाखाने बंद हो गए, पब्लिक बहुत परेशान है और आप इन छोटे छोटे बच्चों की दुआ लेना। आपको जो सामने लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका हर चीज़ पे बिठाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हम राज कर देंगे, ऐसा मत समझो तुम। आने वाले दिन भी पलट सकते। आज हमारा सोचेंगे, कल हम तुम्हारा सोचेंगे। अदबदन गुजारिश है एमएलए साहब से, एमपी साहब से, यहाँ तक के नगर अध्यक्ष साहब से, महानगर पालिका के लोगों से, जितने भी वार्ड मेंबर हैं, इनके पास भी जहाँ जहाँ से भी इन्होंने चुन किया है, अभी ये वक्त दुआ के लिए है। ये 24 घंटे बंद मत रखो, मैं तुमको हमेशा मैं दुआ दूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। अरे कि हमारे घर में कोई बीमार है, हमको जाना है, करना है, कराना है, तो हम फ़ोन करने के बाद आके गैरेज का काम करते, उससे गरीबों की जान बच जाती। आने जाने वाले हमारे घर में कोई कमा के रखे हुआ नहीं है, हम कमाना है तो खाना है। और रहा सवाल दूसरा कि हर किसी की मोटरसाइकिल एक ज़रूरत की चीज़ है, और ज़रूरत की चीज़ ऐसी है कि वो हर काम करती है, दवाखाने में जाना आना, गोलियाँ, पेशेंट, दूध, ये जो भी रहेगा। इसलिए हमको हर बार हमारे कस्टमर जो है बार बार फ़ोन करके बुलाते हैं, और हमारे लिए गैरेज का काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम शेख रशीद है। मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक है। ऐसा कंटिन्यू लॉकडाउन रहे बात हम लोगों ने खाना क्या, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। हाँ, कुछ हमको भी सहूलत देना चाहिए गवर्नमेंट ने हमको भी। इसमें आपको खोलने की वजह क्या आ रही है? रहेंगे हम लोग गरीब है। चलो वो हमारे माँ बाप ने कुछ प्रॉपर्टी कमा के रखे नहीं है ना, हमारे पास कुछ कमा, हमने करना तो खाना है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है फैमिली में से। मोटरसाइकिल तो अत्यावश्यक वस्तु है ना, दवाखाने में जाना, पूरा दवाखाने में जाना, हर रात बेरात को घर में गाड़ी रहे तो निकालेंगे ना इंसान। और गई गाड़ी पेशेंट को लेके जाने का, अर्जेंट जाने का, गाड़ी बंद गिर गई तो उन्हें क्या करेंगे बेचारा? पेशेंट तो रास्ते में मर जाएगा। हम लोग रहते तो कैसा तो उसको दवाखाने तो हेल्प कर सकते, रिपेयर कुछ करके दे सकते हैं ना। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचने चाहिए। नज़ीर उस्ताद जो मैकेनिक यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे मुलाकात की। उन्होंने जो बताया उनके मसले मसाइल, उसमें ये बताया गया कि प्रशासन एक तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी घोषणाएं हो रही है, कामगारों के लिए जो अनुदान देना है वो दिया जा रहा है, जो मजदूरों के लिए अनुदान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ से जिला प्रशासन इसकी तरफ किसी प्रकार का जू नहीं रेंग रही, ऐसा काम कर रहा है। यहाँ के भीतर जो कामगार है, जो कामगार कार्यालय है, उसके अंदर आप देखेंगे कि कई लोगों को अभी तक अनुदान नहीं मिल पाया है। राशन में देखा जाए तो हमारे यहाँ के एमएलए राहुल पाटिल ने आवाज़ उठाई थी कि भाई यहाँ पर मक्का नहीं दिया जाए, लेकिन मक्का यहाँ पर भेजा जाता है जहाँ के जो जानवर भी नहीं खा सकते। तो फिर जब ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ की एमईसीबी का लाइट बिल माफ़ नहीं हो रहा है, यहाँ के नल पट्टी माफ़ नहीं हो रही है, घर पट्टी माफ़ नहीं हो रही है, और नगर प्रशासन ही फिर जो है तो इन दुकानदारों को आकर उन पर जुर्माना लगाने की थोप रहा है। तो ऐसे समय में वो एक तरफ खुआर एक तरफ खाई की जैसी हालत इन मैकेनिकों की हो चुकी है। इन मैकेनिकों के लिए उचित कदम उठाए, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर आप क्या निर्णय लेगा जिला प्रशासन, ये आने वाला समय ही बताएगा। शहर के नानलपेट पुलिस थाने के हद में पुराने मोंडे के भीतर 2 युवक देसी शराब की बॉक्स ले जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिलने पर आज 31 मई 2021 सोमवार के रोज पेट्रोलिंग कर रहे हैं पीएसआई मुपड़े, इनके साथ हाके और राठौड़, इन्होंने उनका पीछा करते हुए उन्हें शिकंजे में कसा और उनके पास से जायजा लेने पर 2 देसी शराब के बॉक्स प्राप्त हुए। जो 2 युवक पकड़े गए हैं उनका नाम शेख इनूस शेख मकबूल और एक का नाम शेख इलियास शेख गफार ऐसा बताया जा रहा है। इन दोनों को नानलपेट पुलिस थाने में लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मी PSI मुपडे, नेमणूक पोलीस स्टेशन नानलपेठ। आज दिनांक 31/5/2021 रोजी पेट्रोलिंग दरम्यान आम्ही सेकंड मोबाईलने सोबत पोना हाके व पोना राठोड यांच्यासोबत सेकंड मोबाईलने पेट्रोलिंग करीत असताना जुना मोंडा परिसरामध्ये आम्हास 2 इसम 2 देशीचे बॉक्स घेऊन जाताना मिळून आले। त्या इसमांची चौकशी केली असता त्यांचे नाव शेख युनूस शेख मुकबुल व शेख इलियास शेख गफार असे आहे व त्यांच्याकडे दारू विक्रीचा परवाना नसतानाही व जिल्हाधिकारी साहेबांचे लॉकडाऊन आदेशाचे उल्लंघन करून त्यांनी बेकायदेशीर दारू विक्री करताना मिळून आले आहेत। त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन नानलपेठ येऊन तक्रार देऊन पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहोत।
शासन के नियमों के निर्देशों के तहत तारीख 1 जून से लेकर 15 जून तक जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिला अधिकारी ने जो यहाँ के निर्णय दिए हैं और निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि परभनी जिले में किराना, सब्जी, तरकारी और फल विक्रेताओं को सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपना कारोबार कर सकते हैं। आज तारीख 31 मई 2021 सोमवार के रोज जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के हेतु ब्रेक द चेन के तहत लॉकडाउन का समय राज्य सरकार ने 15 जून तक बढ़ाया है। उसी के तहत जिला प्रशासन ने कुछ नियमों को, शर्तों को, कुछ चीजों को छूट लाने का निर्णय लिया है। जिला अधिकारी दीपक मुगलकर इनके आदेश तारीख 31 मई 2021 के शाम में दिए गए निर्देशों को लेकर आदेश जो जारी किया गया, उसके तहत 1 जून से लेकर 16 जून की सुबह 7 बजे तक सभी अत्यावश्यक वस्तु की सेवाओं को, दुकानों को, यानी किराना, सब्जी, तरकारी, फल विक्रेता वालों को सोमवार से लेकर शुक्रवार की सुबह 7 बजे तक दोपहर 2 बजे तक छूट दी गई है। शनिवार और रविवार को ब्रेक द चेन के तहत कारोबार बंद रहेगा, ऐसा आदेश में कहा गया है। जिले के बैंकों में पीसी और सीएसपी सेवा केंद्र और हमेशा की तरह समय पर बैंक चालू रहेंगे। कृषि क्षेत्र के साहित्य, खाद्य और दवाइयाँ, बीज और खेती से जुड़े सभी दुकानें, बाजार समिति, मोंडा, मंडी बाजार, इन्हें हफ्ते में सारे दिन सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक इजाजत दी गई है। कोरोना को लेकर सभी मेडिकल दवाइयों को जुड़ी सभी स्थापनाएं पूरे दिन, पूरे समय के लिए खुले रहेंगे। सरकारी, निम्न सरकारी गाड़ियों को इजाजत दी गई है। पेट्रोल पंप, गैस वितरक एजेंसियों को और इजाजत दी गई है। उसी साथ टीकाकरण करने वाले नागरिकों को भी शहर में घूमने के लिए छूट दी गई है। राशन दुकानदार और घर पहुंच सेवा देने के लिए इजाजत दी गई है। पीने के पानी यानी जार के भी जो वाटर सप्लायर है, उन्हें, उनके गाड़ियों को और उनके दुकानों को भी छूट दी गई है। और उसी के साथ ऑनलाइन सेवाओं को भी छूट दी गई है। और एमआईडीसी में कारखानदारों के कामगारों को भी आने जाने के लिए छूट दी गई है। दूध डेयरी वालों को सुबह 6 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक बिकाने के लिए छूट दी गई है। ऐसी आदेश जिलाधिकारी ने आज पारित किए हैं। आज तारीख 31 में सोमवार के रोज पालम पुलिस थाने में अहल्याबाई होड़कर इनकी जयंती के अवसर पर प्रतिमा को पुष्प मालाएं अर्पण कर जयंती मनाई गई। इस समय तंबाकू जन्य पदार्थ विरोधी दिन के अवसर पर शपथ ली गई। इस समय पालम पुलिस थाने के थाना इंचार्ज और पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। परभनी शहर में तारीख 31 मई 2021 सोमवार के रोज लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तकरीबन 10 दुकानदारों से 1,35,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया गया, जिसमें 9 दुकान कपड़ों की दिखाई दे रहे हैं। शहर और जिले में लॉकडाउन होने के बावजूद की स्थापनाएं और दुकानें शुरू रह रहे हैं। परभनी शहर में महानगर पालिका ने पुलिस प्रशासन की मदद से कार्रवाई शुरू की है। जिन दुकानदारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, ऐसे दुकानदारों पर आज तारीख 31 मई 2021 आयुक्त देवीदास पवार इनके आदेश पर मुहिम चलाई जा रही है। सहायक एसपी अविनाश कुमार, नानलपेट पुलिस थाने के पीआई कुंदन कुमार वाघमारे, एपीआई तिप्पलवाड़, इनके साथ कार्रवाई करते हुए कच्ची बाजार, जनता मार्केट, शिवाजी चौक, स्टेशन रोड, इन इलाकों में दुकानें चालू रखने पर इमेज मेंसवेयर को 25,000 रुपये का, तो लाल पोतू कनेक्शन को 25,000 रुपये, वैशाली साड़ी सेंटर को 25,000 रुपये, लाइफ मेंसवेयर को 10,000 रुपये, क्लासिक मेंसवेयर को 10,000 रुपये, आरएफ मेंसवेयर को 10,000 रुपये, दीवानी मेंसवेयर को 10,000 रुपये, बुशरा बेंगल्स को 10,000 रुपये, पत्तेवार को 10,000 रुपये, इस तरह 5,000 रुपये अब्दुल कापड़ दुकान को और 5,000 रुपये, ऐसे कुल मिलाकर 10 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 1,35,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त अखिलेश देशमुख, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, एएसआई श्रीकांत कुरा, मुकादम प्रकाश काकड़े, मोहन वाघमारे आदि शामिल थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.